हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार से फिर स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 जीके के प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखक एवं रचनाएं, यानी पुस्तकें और उनके लेखक। तो बच्चों, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि पहला क्वेश्चन है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, दूसरा है नारायण पंडित, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन और फोर्थ है वात्स्यायन। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हितोपदेश, तो ये नारायण पंडित की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि शाहनामा के लेखक कौन है। ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्वी, दूसरा ऑप्शन है फिरदौसी, तीसरा ऑप्शन है अलबरूनी और फोर्थ है वर्नी। तो बच्चों, जो शाहनामा है यह हम फिरदौसी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी इस पुस्तक के लेखक का नाम है। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कालिदास की रचना नहीं है। पहला है रघुवंशम, दूसरा ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा है कुमार संभव और फोर्थ है मुद्रा राक्षस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। जो बच्चों मुद्रा राक्षस है ये कालिदास की नहीं है, ये विशाख दत्त की है। ठीक है, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों, जो रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है और कुमार संभव है, तो ये तीनों की तीनों पुस्तक किसकी है, तो कालिदास की है। तो ये पुस्तकों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। लेखक एवं पुस्तक से संबंधित बच्चों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा है नारद मुनि, तीसरा है झंडू मुनि और फोर्थ है व्यास मुनि। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। भरत मुनि जो है बच्चों नाट्य शास्त्र के रचयिता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो जयदेव बच्चों जयदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। पहला ऑप्शन है पद्मावत, दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा है नीति शतक और फोर्थ है लीलावती। तो बच्चों, जो जयदेव ने ग्रंथ लिखा है उसका नाम जो है वह है गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन होते हैं, जयदेव होते हैं, या जयदेव ने किस ग्रंथ की रचना करी है, गीत गोविंद की है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है। तो हुमायूंनामा बच्चों किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है जेबू निसा ने, दूसरा है रोशन आरा ने, तीसरा ऑप्शन है जहां आरा और फोर्थ ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है हुमायूंनामा के लेखक जो हैं वह गुलबदन बेगम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम। ठीक है बच्चों, गुलबदन बेगम आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है, हुमायूं नहीं लगाने हैं, गुलबदन बेगम लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। बच्चों, अभी कालिदास का एक क्वेश्चन आया था, दोबारा से कालिदास का एक क्वेश्चन है। तो कालिदास की जो रचनाएं हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इन्हें अच्छे से याद रख लेंगे। तो ठीक है, कालिदास की हमें बताना है कौन सी कृति है। पहला ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, दूसरा है दस कुमार चरितम, तीसरा ऑप्शन है मृच्छकटिकम, फोर्थ है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है बच्चों मालविकाग्नि मित्रम, ये कालिदास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चों, आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे के सारे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है बच्चों, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो रघुवंशम महाकाव्य के हमें रचनाकार बताना है। पहला ऑप्शन है भवभूति, दूसरा है कालिदास,
तीसरा है ताराशंकर और फोर्थ है शूद्रक। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कालिदास। तो रघुवंशम के जो रचनाकार हैं बच्चों कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक बच्चों कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा है सेल्यूकस, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, फोर्थ ऑप्शन है मैगस्थनीज। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है बच्चों यह किसकी है, तो ये चाणक्य की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, या इसे हम कौटिल्य भी कह सकते हैं। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, इसके ये तीनों ही नाम होते हैं। और इनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र थी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। तो हर्षचरित के बच्चों रचयिता कौन है, चार ऑप्शन है। पहला है हरिशयन, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है अमर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है कालिदास। तो कालिदास में दा पे आकर डंडा लगेगा और ये नीचे से हट जाएगा। तो हमें बताना है हर्षचरित के जो बच्चों रचयिता हैं वह कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है कौटिल्य, फोर्थ है भारद्वाज। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं बच्चों कौन है ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं बच्चों वह पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है पाणिनि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कालिदास की पुस्तक काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहला ऑप्शन है रघुवंशम, दूसरा है ऋतुसंहार, तीसरा है मृच्छकीकम और फोर्थ है मेघदूतम। तो ठीक है बच्चों, इसमें से बताना है कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो कालिदास की पुस्तक नहीं है बच्चों वह है मृच्छकीकम। ठीक है, ये कालिदास की पुस्तक नहीं है। बाकी रघुवंशम भी कालिदास की पुस्तक है, ऋतुसंहार भी कालिदास की पुस्तक है और मेघदूतम भी कालिदास की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से और इजी क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में क्या ज्यादा गलती होते हैं। आप यूपी पुलिस का पेपर एक बार दे के आ चुके हैं, अब दूसरी बार जाओगे, आपकी मेहनत का फल है कि आपने क्या दोबारा एग्जाम देने का आपको मौका मिला। तो बच्चों आपसे बहुत क्वेश्चन ऐसे गलत हुए होंगे जो कि बहुत इजी क्वेश्चन थे और जिनका आंसर आपको आता था। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं इस पर आपको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो गलत होते हैं रिवीजन की वजह से होते हैं, क्योंकि आपका क्या है क्वेश्चनों का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन नहीं है। आपको आता सब कुछ है, एग्जाम में पढ़ा हुआ सब कुछ आया, लेकिन क्या तब भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि आपका क्वेश्चन पर रिवीजन नहीं है। तो चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है कला से, दूसरा है विधि से, तीसरा है राजनीति से और फोर्थ है चिकित्सा से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा से। तो चरक संहिता जो पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों आप यूपी पुलिस अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली की डेली आप रीजनिंग के 200 क्वेश्चन, जीके के 200 क्वेश्चन, मैथ के 200 क्वेश्चन और ये क्या जो हिंदी होती है इसके भी 200 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 200 क्वेश्चन। क्या आप ये क्वेश्चन एक दिन में कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जीके के तो बच्चे 200 क्वेश्चन एक दिन में कवर कर सकते हैं, हिंदी के भी 200 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, लेकिन रीजनिंग मैथ के 200 क्वेश्चन एक दिन में कवर करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन क्या है आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हिंदी और जीके के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक दिन में कवर करें, ताकि क्या आप 200 की जगह 250 क्वेश्चन कवर करें। ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल से किसी भी बुक से आप क्या क्वेश्चनों का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ताकि आपके हिंदी और जीके में एक अच्छा स्कोर हो। और रीजनिंग और मैथ में भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डेली पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि बीजक किसके वचनों का संग्रह है। तो बीजक किसके वचनों का संग्रह है। बाबा फरीद के, दूसरा है रामानंद के, तीसरा है गुरु नानक, फोर्थ है कबीर। तो बच्चों जो बीजक है यह किसके वचनों का संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि पद्मावती कथा के लेखक कौन है। तो पद्मावती कथा के लेखक कौन है। मुल्ला दाऊद है,
दूसरा है दामोदर कवि हैं, तीसरा ऑप्शन है जायसी है, फोर्थ है निराला। तो पद्मावती कथा के जो लेखक हैं बच्चों, वह कौन है? तो वह मलिक मोहम्मद जायसी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई?